Yes, sir. और सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज हमारा है ईमेल सेंडिंग का। Yes, हम sir. लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ईमेल सेंड किया जाता है और रैंडमली पासवर्ड जनरेट किए जाते हैं। सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर। बिल्कुल बताएं। सर यूजर्स टेबल में सर ईमेल जा रही है और सर यूजर टाइप जा रहा है, लेकिन सर पासवर्ड नहीं जा रहा है। पासवर्ड नहीं डाला, कोई फील्ड आप छोड़ रहे होंगे, पक्की बात है। सर मैंने चेक तो कर लिया, वैसे कुछ। सुन अभी वो आज हिमांशु, क्लास के बाद ना जिस हाँ। जिसकी प्रॉब्लम है वो ग्रुप में जो है प्रॉब्लम लिख देना, तो मैं क्लास के बाद ही उनको स्काइप पे उस पे ले लूंगा, टीम व्यूअर पे, ठीक है ना। सर इसने एक काम करा होगा सर, यूजर टेबल हाँ। में सर इसने पासवर्ड फील्ड क्लियर करा दी होगी पहले ही, इंसर्ट के क्या? बाद सर पासवर्ड फील्ड ऐसा खाली भी करा दी होगी सर इसने। ऐसा भी हो सकता है। क्या सर, मुझे सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं देख के बताऊंगा कोड। हिमांशु, जब तूने वो इंसर्ट क्वेरी चलाई होगी ना, हाँ। उसके बाद तूने वो टेक्स्ट फील्ड क्लियर करी होंगी। नहीं करी। नहीं करी? नहीं। चलो अब इधर ध्यान दो पहले। चलो सर। देखो ईमेल वाले कोड पे बात करेंगे बेटा। लॉगिन ऑप्शन हमारे पास है और यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो यूजर का जो पासवर्ड है वो रिट्रीव करना है हमें, तो उसकी ईमेल पे हमें एक पासवर्ड सेंड करना है, वो भी रैंडमली ऑप्शंस में। तो एक मेंबर का मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, डॉक्टर का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। मैं अपनी इसमें एक ईमेल डाल रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट ईमेल, क्योंकि पासवर्ड उसी मेल पे जाएगा। कुछ भी डाल दो। नाउ रजिस्टर, ये एक आईडी हमारी रजिस्टर हो गई बेटा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, तो इसने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया और यहाँ रिट्रीव पासवर्ड पे हमें ये पासवर्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। तो p7.aspx पे हम लोग आ गए। रिट्रीव पासवर्ड पे क्लिक करना है हमें। तो यहाँ एक मैंने मैसेज भी दिखाना है यूजर को, तो एक लेबल हमने लगा दिया इस चीज के लिए, ब्लैंक। कलर वलर जो भी चेंज करना है चेंज कर दो। और इसका नाम मैंने दे दिया है LBL एरर। नाउ बटन पे क्लिक किया। बेटा एक चीज ध्यान देना, जब यूजर लॉगिन करता है तो उस समय हम सेशन में एक कनेक्शन सेव करते हैं, केवल कब, जब वो लॉगिन करता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कोड, जरा याद करो। लॉगिन पे क्लिक किया, यदि लॉगिन सक्सेस है तो उस समय हमने सेशन में कनेक्शन सेव किया हुआ है। पर यदि यूजर ने लॉगिन नहीं किया तो सेशन में हमारे पास कनेक्शन नाम से कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। और फॉरगेट पासवर्ड यूजर कर रहा है तो ऑब्वियस है उसने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ सेशन से कनेक्शन नहीं उठा सकते। तो हमने कौन वेरिएबल लिया कनेक्शन के लिए। नाउ com डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, यूजर्स टेबल को चेक करो। ये हमारे पास ईमेल है बेटा, यू पास है, तो ईमेल की बात करेंगे, पासवर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम यूजर्स वेयर email equal to p1, com dot parameters dot add with value, text box 1 dot text, now dr, com dot execute reader, if dr dot read, यदि यूजर है
dr else यदि ईमेल है ही नहीं, लास्ट में dr करो क्लोज और कनेक्शन को भी यहीं कर दो क्लोज। यदि यूजर नहीं है तो LBL एरर में एक मैसेज डिस्प्ले करो, दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ का कोड मैंने अभी नहीं लिखा है, पहले इतना चेक कराता हूं आपको। पेज हमने रन किया बेटा, ईमेल डाली, कोई भी एट रैंडम ऐसी ईमेल डाल दी, रिट्रीव पासवर्ड, इस पे हमने क्या चेक लगाया हुआ है पता नहीं, चेक भी चेक करते हैं इसका। अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन है बेटा और उसमें एक्सप्रेशन नहीं दी हमने। इंटरनेट ईमेल और कंट्रोल टू वैलिडेट आपका दोनों टेक्स्ट बॉक्स वन ही है। डन अगेन। अनुभव पूछो क्या पूछना है। सर मैं कह रहा था सर, जैसे आप रेगुलर ये वाला लगा रहे हैं सर, इसमें हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन, सर इसमें हम टेक्स्ट मोड से भी तो लगा सकते हैं सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन वैलिडेशंस लगाना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो आपका टेक्स्ट मोड वाला ऑप्शन है ना, यस वो सर। आपका अभी भी कुछ ब्राउजर्स में चलता नहीं है, और यदि किसी का विंडो 32 बिट पे गूगल क्रोम है तो उसमें तो चलेगा ही नहीं। तो वैलिडेशन लगाना हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक। देखो यहाँ ईमेल डाली मैंने कोई भी, मैसेज आ गया दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। भाई यदि यूजर कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी ईमेल हमारे पास नहीं है, तो उसका पासवर्ड कहां से रिट्रीव करेंगे। एग्री। वैलिड ईमेल होगी तो ही उसका पासवर्ड रिट्रीव किया जाएगा। अब आ जाइए इफ पे। इफ पे आने का मतलब है यूजर आपका वैलिड है और उसने जो अपनी ईमेल डाली है वो एग्जिस्ट करती है, तो अब हमें इसका पासवर्ड बदलना है। तो पहले जरा पासवर्ड पे ध्यान दो। मैंने एक फंक्शन बनाया whose रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम है गेट पासवर्ड। ऑप्शंस पूछूंगा आपसे, जरा मुझे ये बताओ कितने कैरेक्टर का पासवर्ड रखोगे। सर 8 सर मिनिमम 8 to 10 कैरेक्टर्स। हाँ बोलो बेटा। सर 8 सर। एग्जैक्ट 8 या दूसरे ने कुछ और बोला था, 8 to 10 बोला था। कितना भी हो सकता है जा ना। सकता है सर। ऑप्शन सेलेक्ट करो, एग्जैक्ट 8 या सर 8 उसमें to 10। सर उसमें कंडीशन दे देंगे कि इसमें मिनिमम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अबे एक भैया आपस की। पासवर्ड तुम एंटर नहीं करा रहे हो, उसे पासवर्ड भेज रहे हो उसकी ईमेल पे। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सबकी सर। मतलब पासवर्ड भेज रहे हो। जल्दी बोलो एग्जैक्ट 8 या 8 to 10 या 8 to 10 कर लो सर। 7 to 10, जल्दी फिक्र बोलो। एक मिनट रुकना। गुड मॉर्निंग भैया। अरे यार 8 to 10 ही बोल दे, 8 बोल दो। हाँ 8 to 10 ऑफिस में पागल हो गए हो, चालान कटवाओगे। घर को अपना वो खुल जाए, बस बात खत्म। पैसे वो वाले। अच्छा मैं तो भूल गया था। पार्टी आए हो, आज तो पार्टी होगी। ऑनलाइन कर दो, ऐसे कर लो। है ना। ऐसे आ रहे हैं आप तो भाई। आज तो पार्टी है। बस पार्टी आप तो भाई, ऐसे पार्टी करोगे? है। बस चलो मैं डिटेल आज भेज दूंगा। वो ठीक कितना है। रुपए आ रहे हैं? हाँ और हमारी ये लो डिटेल। मैं तो सच में भूल गया था भैया। ठीक है। अभी सब हाँ, बड़े कौन ठीक से है। ना इंटरेस्ट कौन है नया। हमारे पता नहीं कम भी नहीं है। ना मिलेगा भाई। हाँ जी बेटा क्या डिसाइड हुआ। 8 to सर 10 8 10 to 10 8 to 10। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो एग्जैक्टली हमें यही नहीं पता कि हमें कैरेक्टर कितने लेने हैं, 8 लेने हैं, 9 लेने हैं, 10 लेने हैं। 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। एग्री। यस सर। अब नेक्स्ट बोलो। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक। सर अल्फा न्यूमेरिक।
अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, ये भी बात आपकी एग्री कर गया। तो जरा ध्यान देना मेरी बात पे, और मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं उस पर भी ध्यान दो। बेटा एक ग्लोबल वेरिएबल बनाइए रैंडम क्लास का। डॉटनेट में हमारे पास एक रैंडम क्लास होती है बड़े काम की, ये मैंने क्रिएट करा है इसका ऑब्जेक्ट, रैंडम क्लास। इसका काम होता है रैंडम नंबर्स को जनरेट करना। नंबर जैसे मैं आपसे बोलूं कोई नंबर बोलो, आपने कहा सर 70, मैंने कहा एक और बोलो, आपने कहा सर 1050। बेटा 70 में और 1050 में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन नंबर्स को हम कहेंगे रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यस सर। अब हमारी केस सुनो, हमें एक नंबर चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए आइदर 8 और 9 और 10। एग्जैक्टली मुझे इनमें से किसी भी डिजिट का एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो मैंने यहां पे लिखा r.rnd, जो वेरिएबल मैंने लिया है, डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में बेटा आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पास कर दो, जैसे 8 और 10, ठीक है ना। मैंने लिखा 8 और 10। तो ये क्या करेगा, आपको 8 से लेकर 10 तक की कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देगा, लेकिन इसमें जो सेकंड वैल्यू है बेटा वो एक्सक्लूडेड है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 8 to 11। तो अब जो n की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिल सकती है आइदर 8 और 9 और 10। क्या मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता, ये ध्यान रखना, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या मिलेगी। तो आप जो हैं एक वेरिएबल जनरेट करेंगे। अब मान लो आपको 1 और 1000 के बीच के रैंडम नंबर चाहिए, तो आप इसमें लिख दो 1,1000। तो 1 और 1000 के बीच के ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। नंबर्स क्या होंगे ये किसी को नहीं पता होते, ये मेरी बात बार बार सुनते रहो। अब मैंने एक और नंबर जनरेट करा m, मैंने कहा rnd.next, इसको मैंने लिया है आपका 4 से लेके और 6 तक, 7 ले लो, तो ये हो गया 4 5 6। ऑप्शन सुनना, n की वैल्यू मेरे पास है आइदर 8 और 9 और 10, m की वैल्यू मेरे पास है आइदर 4 और 5 और 6। एक वेरिएबल लिया मैंने k मैंने लिया n-m। तो बहुत ध्यान से सुनना, लेट सपोज n की जो वैल्यू है बेटा वो आई 9, एज्यूम कर लो n की वैल्यू है 9, m की वैल्यू हमारी जनरेट हुई 5, तो बेटा अपने आप ही आपका k हो गया 4। हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा। मैंने एक लूप चलाया, इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू m, i प्लस प्लस। लूप कितनी बार चल रहा है मेरा, जितनी मेरी m की वैल्यू है। m की वैल्यू 4 है तो 4, 5 है तो 5, 7 है तो 7, जितना भी है। यहां पर मैंने एक इंटीजर जनरेट कराया, फिर से उसी फंक्शन के थ्रू, जिसकी वैल्यू देखो किस किस के बीच में लिए मैंने, 65, 90। 65 आस्काई वैल्यू होती है ए की, 90 आस्काई वैल्यू होती है जेड की। तो मैंने कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में एक कैरेक्टर लिया और उसको जो एस वेरिएबल मैंने लिया है उसमें कॉन्केटनेट करा दिया, एस प्लस कैर एक्स। तो यदि 65 आया तो उसने ए कॉन्केटनेट कराया होगा, 66 आया होगा तो बी कराया होगा, क्या आया मुझे खुद नहीं पता। एक लूप मैंने फिर से चलाया सेम, इस बार चलाया मैंने n टाइम, सॉरी k टाइम, वैल्यू जनरेट करी 48 और 57 के बीच में। 48 आस्काई वैल्यू होती है आपकी 0 की, 57 आस्काई वैल्यू होती है आपकी 9 की। तो मैंने 0 से 9 के बीच का एक कैरेक्टर जनरेट करा, इस बार s में उसे मैंने कॉन्केटनेट करा दिया और रिटर्न करा दिया s में आपका पड़ा हुआ है बेटा रैंडम पासवर्ड। ये जो डेटाबेस का कोड मैंने लिखा था, फिलहाल मैंने इस पे पूरे पे लगा दिया है कमेंट। और मैं केवल इतना लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लेबल में डिस्प्ले कर रहा हूं, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू बेटा
Yes. गेट पासवर्ड। जरा देखो क्या क्या पासवर्ड आते हैं, लेबल में डिस्प्ले होंगे। ईमेल तो बेटा कुछ भी लिख दो, ये तो केवल चेक लगा हुआ है इसलिए लिखनी पड़ रही है मुझे। जरा नीचे पासवर्ड देखो लेबल पे, पहला पासवर्ड। नंबर्स कितने हैं इसमें बेटा, डिजिट्स? 3 सर। 3। और टोटल Yes, sir. कैरेक्टर्स कितने हैं? 3 9 सर 9। है सर। फिर से क्लिक करो। 8 रह गए। यस सर। फिर से क्लिक करो। इस बार देखो डिजिट्स कितनी है नंबर वाली, 5। यस सर। और बाकी कैरेक्टर 4। फिर से क्लिक करो, क्लिक करते रहो। ना तो मुझे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पता है और ना ही मुझे पता है नंबर ऑफ डिजिट्स। और 8, 9, 10 के बीच में कोई एक लेंथ आएगी बेटा। सुबह से लेकर शाम तक क्लिक करते रहना बैठे हुए। मैं गारंटी ले रहा हूं इनमें से 2 पासवर्ड कोई भी मैच नहीं करने के, सबको लिखते चले जाना। इतने रैंडम है अभी। बताओ कैसा रहा ये कोड? सब बढ़िया। समझ में किसी किसी नहीं आया वो बताइए। सर एक आपके आ गया, एक बार और रिपीट कर दीजिए, और अच्छे से समझ जाएंगे। सर इसमें आपने जो ये 4 to 7 लिया सर, ये किस चीज के लिए लिया है? बेटा भी थोड़ा समझ में नहीं आया। ये तो मेरे लूप हो गए। असल में टोटल मुझे मान लो 10 कैरेक्टर लेने हैं, यस सर। तो उसमें से कुछ कैरेक्टर तो अल्फाबेट्स होंगे, कुछ नंबर होंगे। यस सर। तो मैं मान लो फिक्स कर लूं भाई 5 अल्फाबेट और 5 नंबर, तो मुझे इस एम को लेने की जरूरत नहीं थी। पर मैंने क्या किया, अल्फाबेट्स भी रैंडमली ले लिए। तो मान ली ये किसका भतीजा रो रहा है? अनुज सर, अनुज। तो मैंने जो है एन की वैल्यू सपोज करो बेटा 10 आई, यस एम की वैल्यू आई 4 और 7 के बीच में, तो मान लो 6 आ गई, तो के की वैल्यू हो गई 4। तो मैं 6 तो लूंगा आपके अल्फाबेट्स, 4 लूंगा डिजिट्स। यदि m की वैल्यू 5 आई होगी तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो मेरे 5 अल्फाबेट्स हो जाएंगे, 5 डिजिट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं, कितनी भी डिजिट हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिया टोटल कितने डिजिट्स मुझे लेनी है, 8, 9, 10। फिर अल्फाबेट्स कितने होंगे, 4, 5, 6, इन 3 में से कोई एक। तो ऑब्वियस है बाकी क्या बचे मेरे पास, बाकी बचे मेरे पास नंबर्स। अब मैंने एक लूप चलाया, कितनी बार, अल्फाबेट्स जितने मुझे लेने उतनी बार। एक मैंने नंबर जनरेट करा 65 और 90 के बीच में। ये नंबर क्या देगा मुझे, एक इंटीजर वैल्यू देगा, इंटीजर देगा 65 और 90 के बीच में। पर मैं इसको जनरेट करना चाहता हूं कैरेक्टर्स में, तो इसे कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके मैंने एस में कॉन्केटनेट करा दिया। एस वेरिएबल ये रहा। फिर के क्या थे मेरे, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये तो अल्फाबेट्स आ गए। तो डिजिट की आस्काई वैल्यू होती है 48 और 57 के बीच में, तो मैंने उसे कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके कॉन्केटनेट करा दिया, कितनी बार, के की वैल्यू के बार। तो टोटल मेरे पास एस में कैरेक्टर कितने आ गए, ऑब्वियस है m प्लस के की वैल्यू कितनी है बेटा, n। इसमें अल्फाबेट्स कितने हैं मुझे नहीं पता, डिजिट्स कितनी है मुझे नहीं पता। ये हमारा पासवर्ड रिटर्न हो गया यहाँ से, जो हमारा रैंडमली पासवर्ड जनरेट हो रहा है, जो मैंने आपको दिखाया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये रैंडम पासवर्ड जनरेशन का कोड हो गया। सर इसमें अपर केस और लोअर केस का भी हो सकता है कुछ? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। मैंने फिलहाल जो वैल्यूज लिए हैं वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लिए हैं। आप स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के भी इंक्लूड कर लो इसमें, कौन कॉम्बिनेशन। यस सर। 97 से लेकर 122 तक
तो उनकी एसकाई वैल्यू बदलनी पड़ेगी बस, है ना हाँ सर? बिल्कुल। इसी तरीके से आप चाहो तो स्पेशल सिंबल्स भी ले लो, उनकी भी ASCII वैल्यू इंक्लूड कर लो। यस सर। सर वैलिडेशन में कैसे लगाएंगे कि इतने अल्फाबेट होने चाहिए, अपर केस लोअर केस डिजिट्स होनी चाहिए? वो जावास्क्रिप्ट, यदि आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन केवल जावास्क्रिप्ट है, मैनुअली मैं लगवा दूंगा। यहां आ गए, चेक करा ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये आ गया। यदि करती है तो DR को करा क्लोज। ध्यान देना पूरी बात पे। या रुको बेटा, अब देखो यदि है तो मुझे दो काम करने हैं। जो नया जनरेट हुआ वो यहां अपडेट करना है और एक यूजर को मेल करना है। दो काम के कोड में लिख रहा हूं। बेटा डेटाबेस में जब तक मैं अपडेट कमांड नहीं चला सकता जब तक DR को क्लोज ना करा दूं। जब तक डेटा रीडर मेरा ओपन है मैं DR को क्लोज नहीं कराऊंगा तो मेरी अपडेट कमांड चलेगी नहीं। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, बड़ा सिंपल सा, जरा ध्यान देना। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, काउंट करो इस ईमेल की कितनी एंट्री हैं। मैच कर गया तो 1, नहीं मैच करा तो 0। मैंने ये वैल्यू इंटीजर में ले ली। इस कमांड से com डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, याद करो एग्जीक्यूट स्केलर मुझे ऑब्जेक्ट देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि ईमेल मैच कर गया तो देगा 1, मैच नहीं करा तो देगा 0। एग्जीक्यूट स्केलर से मैंने ये वैल्यू उठाई, इंटीजर को असाइन कर दिया और यहां मैंने कंडीशन लगाई यदि x इक्वल टू 1 है तो ये कोड, एल्स ये कोड, तो डेटा रीडर की जरूरत ही खत्म हो गई आपकी। बेटर है या नहीं है बेटा? कुछ तो रिप्लाई करो। यस सर। सर सर अब यहां पर मैंने लिखा com डॉट कमांड टेक्स्ट, नया पासवर्ड हमने एक ले लिया, वेरिएबल का नाम दे दिया न्यू पास। इसके लिए हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया गेट पासवर्ड। अपडेट यूजर्स सेट, चेंज कर दो यू पास फील्ड को। वेयर ईमेल इक्वल टू P2, com डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। P1 नया पासवर्ड है आपका जो आपने न्यू पास वेरिएबल में जनरेट करा है। एड विद वैल्यू P2, ये ईमेल है जो यूजर ने किस में डाली थी, टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाली थी। com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। बेटा डेटाबेस में चेंज तो हो गया, अब बस ईमेल भेजनी है मुझे। यहां पर भी पैरामीटर्स क्लियर कराने नहीं भूलने हमें। बेटा ईमेल का कोड लिख रहा हूं, है ना? मैं ना 5 मिनट का गैप ले रहा हूं बेटा, मुझे एक ईमेल बनानी पड़ेगी सर्वर पे, तो मैं एक ईमेल बना के फिर आपसे 5 मिनट में मिलता हूं। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। की बात कर रहे हैं हम, ये बात है 1990 से लेके ईयर 2000 के बीच की जो मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर। ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल पोस्ट ऑफिस से बेटा जनरेटेड है। बिल्कुल जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट मास्टर होता है, तो ऐसे ही ईमेल में भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, सब होते हैं। पोस्ट ऑफिस कहा जाता है आपके उस कंप्यूटर को जो आपकी ईमेल को फॉरवर्ड करता है या जहां से आप रिसीव कर सकते हैं। और पोस्ट मास्टर वो सॉफ्टवेयर होता है जो उन ईमेल्स को मैनेज करता है।
पहले क्या होता था, जैसे लेटर किसी को आप भेजना चाहते हैं तो आप सिंपल पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर डालो बेटा, तो बस आप केवल क्या लिख दो, डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दो, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे ईमेल पहुंच जाता था। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपने उसमें अपना एड्रेस गलत लिखा सही लिखा, डजेंट मैटर। पहले ईमेल का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी तरीके से था, आप यदि ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो बस आप ये बताओ किसको ईमेल जानी है, और आपका जो सर्वर है ईमेल सर्वर, वो उस ईमेल को सेंड कर देता था। लेकिन अब यहां हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई बेटा। प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोग होते हैं खुराफाती, हर तरीके के लोग हैं दुनिया में। तो Yes, एक sir. आदमी ने क्या किया, एक बोरा भरा लेटर्स का, उसमें उल्टे सीधे एड्रेस डाले और जाके पोस्ट ऑफिस के सामने रखे, आया जी डिलीवर कर दो। अब बेचारे पोस्ट ऑफिस वालों को एक तो पूरे जो है रात दिन मेहनत करनी पड़ी, सारे लेटर अलग अलग छांटने पड़े, कौन सा यूपी का कौन सा एमपी का। फिर उसने जो है वो लेटर्स जो है सब जगह भेजे, फिर वो वहां डिलीवरी के लिए गए तो पता चला वो एड्रेस ही नहीं है, तो वापस आ गए। अब वापस आके उस आदमी को देने थे जिसने ये भेजे थे, तो पता चला उसने अपना खुद का भी एड्रेस गलत लिख रखा है। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि अब ईमेल वही सेंड कर पाएगा जिसका खुद का ईमेल एड्रेस हो, जिससे कि पता तो चले कि असल में भेज कौन रहा है। चलिए जी, यहां तक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब इसमें नई मुसीबत आ गई। वो जो आदमी था उसने अपने आप को रजिस्टर कराया पोस्ट ऑफिस में कि जी मैं लेटर भेजा करूंगा, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उसने जो है फिर से बोरा भर के गलत एड्रेस लिख के फिर ईमेल लेटर्स जो है रखे है। उसने अपना एड्रेस बिल्कुल सही लिखा उस पे, लेकिन पोस्ट ऑफिस को फालतू की मेहनत करनी पड़ी, पहले छांटनी पड़ी, फिर ईमेल भेजनी पड़ी, वहां से वापस आई, फिर उसको दी, कहा जी ये तो गलत है, कह रहा ठीक है तो गलत, कर लो क्या करो। अब लेकिन सर्वर्स तो हमारे बिजी हो गए, तो सेम ईमेल में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगी। और जो ईमेल है बेटा, वो आपकी पहले वेब के थ्रू नहीं होती थी जैसे आप जीमेल वगैरह कर रहे हैं। जैसे किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते थे तो वो आपको ईमेल देता था बस। ये जो वेब मेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार हॉटमेल ने डेवलप करा। इंडिया के एक पर्सन थे सबीर भाटिया, उन्हें क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हॉटमेल, और उन्होंने कहा जी ईमेल यदि भेजनी है तो कोई भी भेज ले, जरूरी नहीं है उस पर इंटरनेट हो। तो यदि वो किसी दूसरे के इंटरनेट से ईमेल भेजना चाहे तो भेज सकता है। तो hotmail.com एक वेबसाइट बनी, फिर याहू बनी, जीमेल बनी, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई हैं ईमेल सेंडिंग के लिए। यदि आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आपके ईमेल सर्वर पे POP3 सपोर्ट होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये POP3 क्या है? बेटा ईमेल सेंडिंग के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और ईमेल रिसीविंग का भी प्रोटोकॉल होता है। ईमेल सेंडिंग का प्रोटोकॉल होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ईमेल रिसीविंग के प्रोटोकॉल होते हैं दो, एक तो होता है POP3, इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और एक होता है IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। वेबसाइट पे जो ईमेल आप एक्सेस करते हैं वो की जाती है IMAP के थ्रू, पर यदि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करना चाहते हैं तो वो करी जाती है POP3 के थ्रू। मेल सेंडिंग के लिए SMTP चाहिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब आप कहें कि सर जीमेल में जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो हम मेल सेंड कर सकते हैं। बेटा जीमेल पहले जो है आपको ईमेल सेंडिंग की फैसिलिटी देता था, आप सॉफ्टवेयर के यूज करके जीमेल की हेल्प से लॉगिन पासवर्ड यूज करके ईमेल सेंड कर सकते थे। एक दिन के अंदर टोटल 400 ईमेल सेंड करने की परमिशन होती है आपको जीमेल अकाउंट से, ये याद रखना। आप 401 ईमेल सेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका फ्री का अकाउंट है। आपको ज्यादा मेल सेंड करनी है तो आप जीमेल का पेड अकाउंट ले सकते हो, जीमेल पेड अकाउंट भी देता है। तो वो प्रोफेशनल जो होते हैं वो सब पेड अकाउंट को यूज करते हैं। अब हम लोग जीमेल को यूज नहीं करेंगे, तो जो हमारी सनराइज की एक वेबसाइट है sunriseindia.co.in, मैंने उस पर एक ईमेल क्रिएट कर दी है जिसका नाम है test@sunriseindia.co.in, जिसकी हेल्प से हम ईमेल सेंड करेंगे। क्योंकि ईमेल सेंडिंग के लिए फॉर्म तो होना चाहिए ना, अब आजकल के रूल के हिसाब से 2 तो है ही, फॉर्म भी होना चाहिए। तो यदि फॉर्म नहीं है तो ईमेल नहीं सेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने वो सेटिंग्स करी है सारी। अब जरा आप कोड पे ध्यान देना शुरू करो जो मैं लिख रहा हूं। हमारे पास एक क्लास होती है बेटा,
सिस्टम, हमारे पास ये पहले तो नेम स्पेस है system.net। नेट का मतलब है जो ऐसी क्लासेस को प्रोवाइड करे जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाए बेटा। इसी में एक हमारे पास नेम स्पेस है मेल। मेल नाम से ही क्लियर है। इसमें क्लास होती है मेल मैसेज। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो बेटा। ये बन गया मेल मैसेज। अब मैं जो जो प्रॉपर्टीज सेट करूंगा उन्हें ध्यान से सुनना एक एक को। इस MSG की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अटैचमेंट यदि कोई भेजना चाहते हैं, BCC, CC, फ्रॉम, is HTML, रिप्लाई टू, सेंडर, टू, सब्जेक्ट, ये सब कुछ। पहले तो ये 2, CC और BCC समझ लो। आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो। देखिए एक ईमेल है, एग्जाम्पल से समझो। मेरा एक कुलीग है, मैं एक कंपनी में काम करता हूं और उस कुलीग को मैं 2 बार एक काम बता चुका हूं बेटा, पर वो काम नहीं कर रहा। मैं उसे 2 मेल कर चुका हूं और वो काम कर नहीं रहा, तो कंपनी का काम अटका हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसको तीसरी मेल करी और मैंने उसमें 2 में डाल दिया उसका ईमेल और CC में डाल दिया अपने बॉस की ईमेल। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एग्जैक्टली मेल तो उसे भेजी गई है जिसको आपने 2 लिखा है। CC का मतलब है केवल एक कॉपी भेज रहे हैं हम, ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। तो मैंने तीसरी ईमेल जब डाली तो उसमें मैंने उस अपने कुलीग की ईमेल डाली 2 में और बॉस की ईमेल डाल दी CC में, यानी कार्बन कॉपी, जिससे कि बॉस को भी पता चल जाए कि इस आदमी ने ये काम नहीं करा, मैं उसे 2 बार बता चुका हूं। और एग्जैक्टली जो ईमेल है वो मेरे कुलीग के लिए। अब वो आदमी बॉस का चहेता है, तो उसने फिर भी काम नहीं करा। बॉस से कह दिया सर मैं देख लूंगा अपने आप। मैंने एक और मेल डाली, चौथी, सेम सिचुएशन। अब मैंने मेल डाली बेटा 5वीं मेल में मैंने 2 तो कुलीग लिखा, CC के अंदर मैंने डाल दिया आपका बॉस का नाम, और BCC, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC के अंदर मैंने डाल दिया अपने कंपनी के चेयरमैन का नाम और मेल भेज दी। तो 2 वाले को ये पता होगा मैंने CC वाले को मेल भेजी है, यानी मैंने अपने बॉस को भी मेल भेजी है, और बॉस को भी ये पता होगा मैंने अपने कुलीग को मेल भेजी है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होगा कि मैंने चेयरमैन को भी मेल भेजी है, जो कंपनी के ओनर है। BCC जो है उसकी इंफॉर्मेशन ना 2 के पास होती है ना CC के पास। जब BCC को चेयरमैन को ये मेल रिसीव होगी तो उसको ये पता होगा कि ये मेल मैंने किसे किसे भेजी है, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये बताओ 2, CC और BCC समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप मेल सेंड करना चाहते हो तो ये बताओ किसे सेंड करोगे। 2 बताओ, CC बताओ, BCC बताओ। साथ में ये बताओ जो मेल आप सेंड करना चाहते हो उसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो एक एक करके जरा सेंड कर रहे हैं बेटा। MSG.from, ईमेल कौन सेंड करेगा, इसकी डेटा टाइप होती है ईमेल एड्रेस। स्ट्रिंग में पास नहीं करोगे आप। तो यहां मैंने लिखा न्यू सिस्टम डॉट ईमेल एड्रेस, और यहां मैंने लिखा test@sunriseindia.co.in। ये वो ईमेल है जिस ईमेल से ये मेल सेंड की जाएगी। तो ये लिखा हुआ आएगा फ्रॉम में बेटा कि मेल आई कहां से है। अब आप बताओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने कहा पासवर्ड रीसेट ASP एप्लीकेशन, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। फ्रॉम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, 2 बताइए। तो बेटा 2 एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक ही होता है? एक ही होता है सर 2 तो एक से ज्यादा हो सकते हैं सर। तो इसीलिए CC भी एक से ज्यादा हो सकते हैं बेटा, और BCC Yes, भी। तो 2, CC और BCC होते हैं कलेक्शन। इनमें आप करोगे ऐड। कलेक्शन में कितनी भी ईमेल आप डाल सकते हो। क्या ऐड करना है? सिंपल स्ट्रिंग में एड्रेस। तो हमने वो ईमेल डाल दी जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में लिखी है। बेटा फ्रॉम बता चुके हैं, सब्जेक्ट बता चुके हैं, 2 बता चुके हैं। अब ये बताओ मैसेज क्या भेजना चाहते हो, उसे कहते हैं बॉडी।
बॉडी, बॉडी का मतलब है मैसेज। मैंने लिखा डियर मेंबर और डॉक्टर, as per your request we have changed the password, now new password is, नया पासवर्ड मैंने वेरिएबल में लिया था न्यू पास में, वो मैंने यहां पे करा दिया कॉन्केटनेट, स्ट्रिंग है सिंपल, न्यू पास। फिर मैंने लिखा ASP टीम, खत्म। बेटा ये सिंगल लाइन में सारा डेटा जाएगा, तो यदि आप इसे HTML यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे डियर मेंबर्स डॉक्टर के बाद कॉमा के बाद BR लगा दो तो ब्रेक, as per your request we have changed the password, now new password is, इसे बोर्ड में दिखा दो। ASP टीम को जो है फिर से न्यू लाइन में ले आओ, तो ये आपका डेटा आ गया। अब ये तो HTML है बेटा, तो यदि आपने डेटा में HTML यूज करा है तो एक प्रॉपर्टी होती है इस बॉडी HTML, उसे आप ट्रू सेट करेंगे। इसका मतलब है कि जो बॉडी का जो डेटा है उसके अंदर HTML के टैग भी यूज किए गए हैं। तो बेटा फ्रॉम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टू हो गया, इस बॉडी HTML बॉडी, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। और क्या क्या आप बता सकते हैं काम का वो भी सुन लो। यदि आप चाहो तो इसमें CC डाल सकते हो बेटा, BCC डाल सकते हो, अटैचमेंट कोई चाहो तो अटैचमेंट ऐड किया जा सकता है, और रिप्लाई टू। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हम ईमेल रिसीव होती है तो ईमेल तो रिसीव हुई A से, पर जब उसे रिप्लाई करो तो रिप्लाई जाता है B को। तो यदि आप चाहो तो रिप्लाई टू में कोई और ईमेल डाल सकते हो, तो यदि यूजर रिप्लाई करेगा तो किसी और को ईमेल जाएगी। बेटा मेल का मैसेज हो गया हमारा रेडी, अभी हम सेंड नहीं कर सकते, बस ये एक पैकेट है जो ईमेल हमने रेडी कर ली है। अब हम इसे हम भेजना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास ईमेल क्लाइंट जो है पहले सर्वर से कनेक्टिविटी करेगा, सारे काम होंगे तब भेजा जाएगा बेटा। उसके लिए हम लिखेंगे ये system.net.mail client। कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? अच्छा कुछ नहीं, वैसे ही मैसेज है। system.mail.smtp, मैंने कहा था मेल सेंडिंग के लिए यूज होती है SMTP, तो हम क्या है, हमें क्लाइंट सर्वर के थ्रू सेंड करेंगे तो इसे बोलते हैं SMTP क्लाइंट। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। क्लाइंट को पता होना चाहिए सर्वर कौन है, तो CLNT जो वेरिएबल है इसमें आप सेंड करेंगे क्या क्या, जरा देखो पहले। एक तो होस्ट, सर्वर का नाम mail.sunriseindia.co.in, 99% सर्वर के जो नाम होते हैं वो मेल डॉट और वेबसाइट का नाम इस नाम से होते हैं। होस्ट के बाद आप इसमें बताएंगे क्रेडेंशियल्स और बताएंगे इनेबल SSL। बेटा इनेबल SSL केवल तभी बताओगे यदि आपकी ईमेल SSL यूज करती है, तो ईमेल SSL यूज नहीं करती तो नहीं बताओगे। SSL का मतलब होता है सिक्योर सर्विस लेयर। फिलहाल ये सर्वर हमारा ईमेल के लिए यूज नहीं करता। अब आएंगे क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है लॉगिन पासवर्ड। यहां ध्यान से देखना किस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, system.net.credentials क्लास। इसमें आप पास करेंगे लॉगिन और पासवर्ड। लॉगिन तो बेटा मेरा यही है, test@sunriseindia.co.in।
पासवर्ड मैं देख रहा हूं, मैंने अभी दिया था, मैं खुद ही भूल गया क्या दिया था। बेटा ये मैंने पासवर्ड दिया है इसका, तो हमने यहाँ सेकंड नंबर पे डाल दिया पासवर्ड। तो ऊपर तो हमारा मेल का पैकेट क्रिएट हुआ था बस। अब यहाँ हम क्लाइंट की डिटेल, जो मेल सेंड करेगा, जो पैकेट हमारा सेंड करेगा, तो सर्वर कौन है, ये लॉगिन और पासवर्ड है ये। अब इस क्लाइंट से कहो मेल सेंड कर दे, इसमें फंक्शन होता है सेंड, इसको बस मैसेज पैकेट सेंड कर दो। यदि सब कुछ सही रहा तो ये आपकी ईमेल सेंड कर देगा, वरना तो एक्सेप्शन दे देगा। यहां यदि सब कुछ सही रहा तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज चेक योर ईमेल और न्यू पासवर्ड। यदि ये मैसेज हमारा लास्ट में आया तो इसका मतलब है यहां से यहां तक का कोड हमारा बिल्कुल सही चला है। ये है ईमेल सेंडिंग का हमारा कोड। एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। रन करके देखते हैं। P7 व्यू इन ब्राउजर। बेटा डेटाबेस में देखो ये पासवर्ड पड़ा हुआ है आपका नीचे 1 2 3 4 5 6। हमने कहा संदीप KR Gupta@yahoo.com रिट्रीव पासवर्ड। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए उस समय आपका। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर न्यू पासवर्ड। डेटाबेस में देखो पासवर्ड बदल गया है क्या? बिल्कुल बेटा अपडेट हो गया है, PEPFN1733 कुछ हो गया है। अब मैं अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ याहू वाली, देखते हैं कि हमारा नया पासवर्ड क्या पहुंचा है। देखो बेटा एक ईमेल आ गई, पहले नंबर पे पड़ी हुई है बिल्कुल, test@sunriseindia.co.in से, हेडिंग है पासवर्ड रीसेट ASP एप्लीकेशन। देखो क्या लिखा है, डियर मेंबर्स डॉक्टर, एज पर योर रिक्वेस्ट वी हैव चेंज द पासवर्ड, नाउ न्यू पासवर्ड इज दिस। अब ये है नया पासवर्ड यूजर का, जो डेटाबेस में भी सेव हो गया है। इस तरीके से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये है आपका ईमेल सेंडिंग का तरीका। कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। सर आप किसी की भी मेल में मतलब ऐसे पासवर्ड भेज सकते हैं? अरे आप पासवर्ड अपनी वेबसाइट का भेज रहे हो, जो डॉक्टर ऐप आपने बनाई है, कौन सा उसकी ईमेल का पासवर्ड थोड़ी बदल दिया आपने। सर ये सर्वर तो खरीदना पड़ता होगा ना? क्या चीज? सर ये सर्वर जो होता है, कौन सा? सर जिससे आपने भेजा है, कुछ API तो यूज होती होगी। नाम बताओ ना। तो जो आपने टेस्ट ये वाला जो यूज किया, सही बोला ना, test@sunriseindia.co.in जो मैंने लिखा है ना। यस सर, यस यस सर। सर। बेटा जब कोई किसी की वेबसाइट आप बनाओगे तो क्या वो वेबसाइट नहीं ले देगा आपको, डोमेन नेम नहीं देगा? हाँ सर देगा। देगा ना। तो आप ये बताओ, जब उसकी वेबसाइट, सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मान लो मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, और मैंने कहा जी एक ऐसी डॉक्टर क्लाइंट की मुझे वेबसाइट बनवानी है, और आपने कहा ठीक है, डोमेन नेम क्या यूज करोगे आप? मैंने कहा abc.com, तो ऑब्वियसली डोमेन बुक कराया जाएगा, हाँ या ना? यस सर। इसकी होस्टिंग कराई जाएगी, तो भैया ईमेल वहीं पे क्रिएट भी करी जाएगी। Yes, sir. कल मैंने आपको जो कंट्रोल पैनल दिखाया था, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, वहीं से मैंने अभी ईमेल क्रिएट करी थी आपके सामने, मतलब आपके सामने नहीं, आपके पीछे। देखो सर इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता ना सर ईमेल के लिए? नहीं बेटा, ईमेल के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। यदि आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आप ईमेल अपनी खुद की बना सकते हैं।
देखो ये असल में मेरा तो ये सर्वर ऐसा है, इसमें तो बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं बेटा। मेरे क्लाइंटों की भी वेबसाइट इसमें रहती हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको अपलोड वगैरह करके सब सिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो इतनी सारी वेबसाइट पड़ी हुई हैं। अब मैं तो सनराइज पे आ गया। अब ये जो sunriseindia.co.in है, ये हमारी वेबसाइट चलती नहीं है बेटा, ये बस हम केवल ईमेल के लिए यूज करते हैं। वेबसाइट तो हमारी चलती है अलग, sci.ind.in। देखो इस पे क्लिक करो। सर इसके रिन्यूअल में भी चार्ज जाता है सर, कितना जाता है चार्ज इसके एपीआई किसी रिन्यूअल? की यूज नहीं हो रही बेटा, एपीआई तो आप अपने डॉटनेट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। आप तो बस लॉगिन पासवर्ड यूज कर रहे हो, ये तो ईमेल के और कुछ नहीं कर रहे। वो तो हर आपको ईमेल जो भी बनेगी उसका ये लॉगिन पासवर्ड तो होगा ही होगा बेटा। देखो ये खुल गया कंट्रोल पैनल इसका, अभी ओपन हो रहा है, ये आ गया। इसमें यहाँ नीचे ईमेल पे जाइए, ये सब कुछ सीखना है आपको, ध्यान रखो। ईमेल एड्रेस, यहाँ ईमेल दिख रहा है एक टेस्ट नाम से बना हुआ। यस सर। यस सर। सेकंड वाला ये नीचे देखो ये रहा, यस सर। यस है सर। ना। इसे मैंने डिलीट कर दिया। आप कहेंगे सर डिलीट क्यों कर रहे हो, हमें टेस्टिंग करनी है, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ये डिलीट हो गया। अब मुझे एक नया ईमेल बनाना है, तो देखो यहां क्लिक करेंगे क्रिएट ईमेल एड्रेस पे। यहां लिखो ईमेल एड्रेस, हमने कहा टेस्ट। यहां लिखो पासवर्ड, और उसके बाद दोबारा यहां पासवर्ड टाइप करके ओके पे क्लिक कर दो, ईमेल क्रिएट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है ना। ओके पे क्लिक करूंगा तो ईमेल बन जाएगी। यस ईमेल सर। ये आ गई, जैसे test@sunriseindia.co.in। आप एक स्टेप बैक करते हैं जरा। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है मेल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करो। अब बड़े हो गए हैं आप लोग, सारी चीजें याद रखना सीखो। देखो मैंने आपसे कहा था कि हम जो है SSL यूज नहीं कर रहे, तो मैं चाहूं तो यहाँ से SSL इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इनेबल नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो SSL हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो ईमेल डिलीट कर दी, हम कैसे ईमेल भेजेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने तो डिलीट कर दी। मैंने भैया इसलिए डिलीट कर दी, कल को तुम में से किसी ने इस ईमेल को यूज करके किसी को धमकी दे दी तो पक्का तो मैं जाऊंगा, आप कभी पकड़े जाओगे। सर हम तो सीधे सर हम तो सीधे से बच्चे हैं सर आपके, सर हम किसको धमकी दे रहे हैं? तो जरा इधर ध्यान देते रहो, बस सीधे बच्चे हो तो पूरी बात सुनते रहो, एक एक लाइन सुनाऊंगा, समझाऊंगा सब। ओके सर। सर जय कर सकता है ऐसा काम तो? जो जय तुम्हारी भैंस खोल के ले गया था, जय तो मुझे कुछ और ही कह रहा था कल फोन करके। सर क्या कह रहा था? तो क्या कह रहा था बताइए। देखो इधर ध्यान दो, ये मैंने जीमेल का अकाउंट खोला बेटा, आप सबका जीमेल पे अकाउंट हो गई? सर देखिए यहाँ क्लिक करा मैंने ऊपर आइकन पे, सेटिंग्स पे। ओके सर। अभी जरा लोड हो रहा है।
सेटिंग्स, सी ऑल सेटिंग्स क्लिक करा। ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, कहाँ गए ऑप्शंस? ये आ गए बेटा, आ गए आ गए आ गए। ये देखो सेटिंग्स पे क्लिक करके सी ऑल सेटिंग पे देखो ये ऑप्शंस आ गए। यहां क्लिक करो फॉरवर्डिंग पॉप आई मैप। अभी मैं बार बार नाम भी ले रहा था पॉप आई मैप का, देखो ये ऑप्शंस आ गए। यहां पे आप करेंगे एक ऑप्शन क्लिक। एक तो आप पॉप को इनेबल करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉप को आप करेंगे इनेबल। इस समय मेरे में तो इनेबल है, आई मैप इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। और नीचे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस। देखो ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस। एक एक चीज सुनो, मैं कोड में इसी के हिसाब से चेंज करूंगा। जो कोड मैंने लिखा हुआ है बेटा क्लाइंट वाला, ये मैंने कमेंट में डाल दिए हैं 2 लाइनें। अब मैं जीमेल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ध्यान देना। जीमेल के कोड की सेटिंग्स बेटा यहाँ खुल गई हैं, देखो सारी। इनकमिंग मेल सर्वर हमें चाहिए आउटगोइंग। आउटगोइंग की सेटिंग देखो जरा, एक एक इसने बताई हुई है। मैं इन सेटिंग्स को सबको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं बेटा। मेल सर्वर का नाम है smtp.gmail.com, चेंज कर दो। client.host smtp.gmail.com। नेक्स्ट इसने बताया जी SSL इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यस। तो हमने कहा CLN client डॉट इनेबल SSL, PT आएगा, P छूट गया। इसको कर दिया हमने ट्रू। नेक्स्ट इसने कहा जी जो पोर्ट नंबर आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे 465। ये इनका कस्टम पोर्ट है, हमने अपनी ईमेल में यूज करना था डिफॉल्ट। तो एक प्रॉपर्टी है पोर्ट नाम से, आप यहां पे देंगे 465। सर मेल को SMTP आएगा शायद से जी बेटा, क्लाइंट होस्ट में। होस्ट में SMTP, हाँ ठीक है। ये सारी सेटिंग इसने कहा है जी जो आपका अकाउंट नेम है वो आप यूज करेंगे अपना पूरा ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड में आप पूरा जीमेल का पासवर्ड यूज करेंगे। तो अब यहां पर आपका आएगा test@sunriseindia.co.in की जगह जीमेल का लॉगिन, और यहां आपका आएगा जीमेल का क्रेडेंशियल्स तो मैं भूल गया, यहां नीचे लिख देते हैं। क्रेडेंशियल्स में बेटा डालोगे जीमेल का लॉगिन, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बस जीमेल लॉगिन, और यहां डालोगे जीमेल का पासवर्ड, और यहां भी चेंज कर देना फ्रॉम में जीमेल की लॉगिन, तो आपकी जीमेल की हेल्प से मेल चली जाएगी। तो अब बताओ मेल परचेस करनी पड़ेगी क्या? नो सर। लेकिन तो सर अब इसमें हमारा ईमेल के थ्रू जाएगा सर पासवर्ड जो अब रिसेट आपका होगा। जीमेल का जो लॉगिन है उसकी हेल्प से भेजा जाएगा डेटा। अभी मैंने बताया ना बेटा, पहले ऐसे होता था कि पहले ना आपकी ईमेल नहीं है तो भी भेज देते थे हम ईमेल, और अब क्या हो गया, लोग खुराफाती होते हैं, लूप लगाया, कोड लगा के छोड़ दिया, बेचारा सर्वर बिजी, सर्वर क्रैश कर गया। तो इसीलिए अब कंडीशन हो गई है कि आप बिना लॉगिन पासवर्ड के नहीं भेजेंगे। अब आप कैसे मैं लॉगिन पासवर्ड में लूप लगा दूं, तो अभी मैंने बताया ना जीमेल जो है 400 से ज्यादा आपको भेजने ही नहीं देगा। आप कहेंगे सर क्यों?
भैया फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, बहुत पुरानी कहावत है। आप फ्री का जीमेल यूज कर रहे हो, जीमेल के पैसे लगते हैं। आप कहेंगे सर कहाँ पैसे लगते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं फिर भी 400 तो चले जाएंगे सर। मुझसे दुनिया बहुत परेशान है इस वजह से, बहुत सारे लोगों की मैं पोल खोल देता हूँ इस वजह से। सर आपने कहा सर उसमें 400 से ज्यादा नहीं जाएंगे सर, 400 तो जाएंगे ही। रुक जाओ, पहले पूरी डिटेल देख लो। प्राइसिंग प्लान दिखा रहा हूँ मैं आपको जीमेल के। सर बता चुके हो आप। नहीं दिखाओ सर दिखाओ। देख लो, 1 मिनट लगेगी। ये आगे रेट 125 यूजर पर मंथ, तो फ्री में कुछ नहीं है बेटा। अब आप क्या पूछ रहे थे 400 के बारे में? मैंने कहा कि लूप लगा दोगे तो 400 से ज्यादा नहीं जाएंगे। यदि पेड अकाउंट है बेटा। हाँ सर, मतलब 400 तो जाएंगे ही सर। हाँ 400 तो भेजो। तो 400 भी बहुत हो जाता है सर। किसे भेज रहे हैं बेटा? नहीं ऐसा देखो बेटा, आपके हिसाब से 400 ज्यादा है, मेरे हिसाब से भी 400 बहुत ज्यादा है। हो सकता है हम रोज की 2 ईमेल करते हो तो महीने में 60 ईमेल को लो। एग्री? यस सर। पर क्या आपकी ईमेल में कई बार फालतू की ईमेल नहीं आती बहुत सारी? यस सर आती है। आती है सर। आती है। तो ऐसी ईमेल भेजने वालों का बेचारों का क्या होगा, उनसे भी तो पूछो। बेटा लाखों में ईमेल भेजी जाती हैं ईमेल के सॉफ्टवेयर की हेल्प से। उसमें एक लिस्ट लगा के छोड़ दो, वो ईमेल भेजता रहता है। तो ऐसे अकाउंटों के लिए आप जीमेल का लॉगिन यूज नहीं कर सकते। जीमेल साफ साफ कहता है स्पैमिंग की परमिशन नहीं है, चाहे पेड अकाउंट हो चाहे फ्री अकाउंट हो। जो मैंने अभी लॉगिन बनाया था test@ वाला, मैंने इस पे बेटा कंडीशन लगा रखी है, यदि इसमें कोई लूप लगा के 1 मिनट के अंदर 10 ईमेल से ज्यादा भेज दे तो मैं उसकी ईमेल ब्लॉक कर देता हूँ सर्वर पे अपने आप ही। क्योंकि ये हमने दे रखा है केवल इसी पर्पस के यूज के लिए कि आप छोटी मोटी ईमेल कोई भेजनी है तो भेज लो। अब एक आदमी की एक वेबसाइट को कोई एक्सेस करेगा बेटा, 1 मिनट में कितने लोग एक्सेस कर लेंगे और उसमें कितनी मेल भेज लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे परमिशन नहीं देते स्पैमिंग की बिल्कुल भी, क्योंकि उससे ना ईमेल सर्वर पे लोड पड़ते हैं बेटा। बात लोड की है, खैर उसे छोड़ो। ये बताओ ईमेल सेंड करनी आ गई या नहीं आ गई? यस सर आ गई। हर आ गई तरीके सर। से। यस सर सर। सर सर आपने कहा कि वो आज मैं ये जो कोड में बना रहा हूँ ना पूरी एप्लीकेशन का, ये कोड आपके साथ शेयर भी करूंगा आज मैं वेरी फर्स्ट टाइम, जितना भी आज तक हमने किया है। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक देख आपने सुना होगा बेटा एसएमएस जाते हैं जैसे, यस सर, वो भी और है ना? तो बेटा एसएमएस भेजना भी मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं हो। एसएमएस भी भेजेंगे हम, ओटीपी कंफर्मेशन भी करा देंगे किसी ना किसी एप्लीकेशन में। और मैंने क्या कहा था आज बताने के लिए? प्रोफाइल पिक्चर। हाँ जी, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बेटा हमारी जो डेटाबेस में टेबल थी ना, उसमें हमने ये ऑप्शन नहीं रखा था, तो हम एक ऑप्शन रख रहे हैं बेटा, एक डाल रहे हैं। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, आप इसके फील्ड नोट कर लेना क्योंकि आपको ये बनानी पड़ेगी। सर पेमेंट का भी था। हाँ जी बेटा, पेमेंट। पेमेंट तो वर्चुअल पेमेंट है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्रिएट टेबल, क्या नाम दिया इसका? फोटोज नाम दे दिया बेटा। पहले बताओ फोटो डेटाबेस में सेव कराओगे या जैसे अपलोड में हमने फोल्डर में कराई थी वैसे कराओगे? सर कैसे भी कर लीजिए, मतलब ऐसा है कि एक प्रोफाइल ऑलरेडी सारे सारे मेंबर्स डॉक्टर्स पे लगी हुई है। अरे पहले मेरी बात सुनो, जो फोटो है वो मैंने 2 तरीके सिखाए, एक तो डेटाबेस में सेव करना भी सिखाया था आप लोगों को, जी जी जी। और एक यहाँ कल मैंने बताया कि किस तरीके से हम पिक्चर्स को किसी फोल्डर में सेव करते हैं, पिक्चर हो या पीडीएफ वगैरह है। तो क्योंकि फोल्डर डेटाबेस में में सेव सेव करना कर मैं दीजिए सिखा सर। चुका हूँ, तो यहाँ डेटाबेस वाला ले रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट। यस यस सर। सर। ठीक है ना? यस तो सर। हमने एक टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल फोटोज। इसमें तो ले ली हमने उस आदमी की ईमेल जिसकी फोटो है, और एक फोटो ले लिया फील्ड, और इसका नाम डेटा टाइप दी जाएगी क्या? याद आया? यस सर। इमेज। इमेज में यस चाहे सर। पीडीएफ डालो, चाहे जेपीजी डालो, चाहे वर्ड डालो, कुछ भी डालो। इमेज का मतलब है इमेज ऑफ द फाइल, नॉट इमेज का मतलब कि इमेज डालेंगे आप। एक टेबल हमने ये बनाई है क्रिएट टेबल फोटोज के नाम से, 2 फील्ड है बस इसमें, ईमेल और फोटो, और हमने कुछ नहीं लिया। अब जरा देखते हैं कहाँ हम लोग इस सेटिंग को कर सकते हैं। जरा पेज को मैं रन करा रहा हूँ, वेबसाइट को। माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में देंगे ऑप्शन कहीं ना कहीं।
एक प्रोफाइल पिक्चर यूज करेंगे बेटा, ये कैसी रहेगी? ब्लू सा बैकग्राउंड है, तो ये सही है सर। ये वाली, यही ले लें? यस सर। कोई भी ले लो, बदल सकते हैं बाद में, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ये भी ठीक है, मतलब कोई सी भी ले लो, बात वो है। इसी को सेव कर लिया बेटा मैंने, सेव इमेज एज। सर इसमें नीचे एक वाइट, हाँ सर, डेस्कटॉप टेम्प फोल्डर में मैंने ये डाली है, इसका नाम दे दिया है मैंने प्रोफाइल। इमेज बहुत बड़ी है बेटा ये, तो मुझे इतनी बड़ी इमेज एग्जैक्टली नहीं चाहिए, तो मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। सर आपने खरीद रखा है क्या चीज बेटा? एडोब फोटोशॉप? नहीं बेटा, परचेज नहीं कर रखा, मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा इसे खरीद के फालतू में। सर नीचे आपका नाम लिखा रहा था ना वहाँ पे। नाम तो मुझसे कहीं भी लिखवा लो, मैं यहाँ बैठ के आपकी मशीन पे भी नाम लिख दूंगा। चाहे वो आ जाता है। अपनी कोई जीमेल की मुझे ईमेल बताओ, बताओ उसकी ईमेल से किसे ईमेल भेजूं? नहीं सर। सर इस पर्स का यूज कर लो सर, ईमेल। हैं? सर जाके कर इस लो। पर्स का ईमेल यूज कर लो। बेटा टेम्प फोल्डर में मैंने इमेज सेव की है, तो इसको मैं आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में लेके आ रहा हूँ। ये प्रोफाइल के नाम से है, जेपीजी फाइल है, इसको मैंने कॉपी कर दिया है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में। इमेजेस में याद होगा मैं सारी इमेजेस डाल रहा हूँ जो भी जरूरत पड़ती है। राइट क्लिक एंड पेस्ट। डॉक्टर का किसी का भी लॉगिन करा लो। यहां डाल रहे हैं बेटा, लॉगिन करते हैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर। यदि इसने पिक्चर डाली हुई है तो जो इसने डाली होगी वो दिखाएंगे, और यदि नहीं डाली हुई है तो फिर जो अभी मैंने डिफॉल्ट लिया वो डालेंगे। ठीक है बेटा, यही चाह रहे थे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पेज है हमारा D1 के नाम से। कुछ भी करा मैंने, सेंटर ASP कॉलन इमेज ID IMG1 रन एट सर्वर। ये आ गई बेटा हमारी इमेज, और बाय डिफॉल्ट इसमें हमने इमेज सेट भी कर दी है।
मैनुअली डालना चाहो मैनुअली डाल लो, बात एक ही है, चाहे यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कोडिंग के थ्रू नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है ना। इमेजेस में सेट करा दो इमेज यूआरएल, और इमेज का यूआरएल इमेजेस फोल्डर में से profile.jpg। ये आ गई डिफॉल्ट इमेज। डिफॉल्ट तो बेटा यही डिस्प्ले होनी है। अब आप आ जाइए कोडिंग में। ध्यान से सुनिएगा। लॉगिन किया हुआ यूजर ने, मैंने सर्वर से सेशन रिट्रीव कर लिया, ये मेरे पास सेशन वेरिएबल आ गया बेटा कौन। नाउ कमांड डॉट कनेक्शन। बेटा ये टेबल बनाई है मैंने अभी फोटोज के नाम से, जिसमें ईमेल जिसकी फोटो होगी वो यहां होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो com डॉट कमांड टेक्स्ट, अभी मैंने एक ऐसी कमांड पहले भी यूज की थी, फिर से यूज कर रहा हूं। काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम फोटोज वेयर ईमेल इक्वल टू P1। ईमेल है जिसने लॉगिन किया हुआ है। ये हमारा सेशन में एक वेरिएबल है ईमेल। इंटीजर में वैल्यू ले ली मैंने ये। एग्जीक्यूट स्केलर। बेटा या तो डेटाबेस में इमेज है या नहीं है। इफ x इक्वल टू 1 इसका मतलब डेटाबेस में इमेज है, एल्स यानी डेटाबेस में नहीं है। तो एल्स का मुझे कोई कोड नहीं लिखना, पर यदि इमेज है तो इमेज का यूआरएल चेंज कर रहा हूं बेटा मैं, जरा यूआरएल पे ध्यान देना। image1 डॉट इमेज यूआरएल इक्वल टू गेट फोटो डॉट ASPX। बस केवल इतना नाम दिया है मैंने ASPX फाइल का, जबकि इमेज आनी चाहिए थी इसमें। तो बस अभी इसे इतना ही देखो, इमेज हम चेंज करा देंगे गेट फोटो ASPX। अब इमेज अपलोड भी होगी बेटा, इमेज होगी तभी तो अपलोड होगी। तो यहाँ माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, यहां से हम एक ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का। यहीं पर हम एक ऑप्शन दे रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर का। ये पेज है हमारा D5। इंसर्ट रो अबव, प्रोफाइल पिक्चर, और यहां लगा दिया फाइल अपलोड कंट्रोल। अपडेट डिटेल्स पे आ जाओ बेटा। इसमें तो कोई कोड छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है। नीचे आ जाइए यहां पे, इफ फाइल अपलोड 1 डॉट हैज फाइल, यदि यूजर में उसने फाइल सेलेक्ट करी है फाइल अपलोड में, तो ही तो फाइल डालोगे बेटा, नहीं होगी तो कहां से डालोगे। तो ग्रामेटिकली ध्यान दो, फाइल अपलोड 1 डॉट हैज फाइल, यदि फाइल अपलोड में यूजर ने फाइल डाली है। अब टेबल पे आते हैं बेटा। फोटो में हो सकता है उसकी फोटो पहले से हो, वो उसे अपडेट कर रहा हो, या हो सकता है वो पहली बार डाल रहा हो, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो हमें प्रोग्रामिंग दोनों के हिसाब से करनी है। सेम कोड लिखा जो अभी पीछे मैंने लिखा था, वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। दिस वन, फाइल अपलोड 1 डॉट हैज फाइल, यदि फाइल है तो मैंने चेक करा फोटो के अंदर ईमेल में फोटो पड़ी या नहीं पड़ी। दो ही ऑप्शन है, या तो है या नहीं है।
बेटा यदि फोटो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो अपडेट कमांड, नहीं है तो इंसर्ट कमांड। अपडेट फोटोज, सेट photo equal to P1 where email equal to P2. com dot parameters dot add with value, P1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान देना जरा, फाइल अपलोड 1 डॉट पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट, सॉरी फाइल बाइट्स, डायरेक्ट लिख दो, डॉट फाइल बाइट्स, बाइट एरे। और P2 की वैल्यू जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है, com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, com डॉट पैरामीटर्स डॉट क्लियर। ये तो उस केस में बेटा यदि उसकी फोटो पहले से है तो, फोटो नहीं है तो इंसर्ट कमांड चला दो, एल्स में मैंने इंसर्ट चलाई है। इंसर्ट इनटू फोटोज वैल्यूज P1 एंड P2। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। बाकी जो ऊपर हमारा कोड था उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा बेटा, वो अपडेट डॉक्टर्स वाला एज इट इज चल रहा है। तो यूजर ने यदि फाइल अपलोड कंट्रोल में कोई फाइल सेलेक्ट करी तो ये कोड चलेगा। यदि इमेज पहले से पड़ी हुई है तो अपडेट करो, इमेज नहीं है तो इंसर्ट करो। रन कराइए। अभी एक एरर आएगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एरर से ही समझेंगे। बेटा लॉगिन किया हमने doctor1@gmail.com 1 2 3 4 5 6। देखो इस डॉक्टर ने अभी तक कोई ईमेल नहीं डाली, वो प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली हुई, तो यहाँ डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। अब ये गया माई प्रोफाइल पे, इसने यहाँ पे चूज फाइल की, एक फाइल मैंने सेलेक्ट करा ली ऐसी एट रैंडम, कोई है ही नहीं मेरे पास, चलो ये ले लिया D4। अपडेट डिटेल्स, P1 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। बेटा पैरामीटर्स क्लियर नहीं हुए होंगे, भूल गए होंगे कहीं। हाँ यहाँ भूल गए, com डॉट पैरामीटर्स डॉट क्लियर। लॉगिन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बेटा माई प्रोफाइल, चूज फाइल, एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली मैंने, अपडेट डिटेल्स। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अरे भगवान, अब इंसर्ट कमांड में गड़बड़ हो गई हमसे। P1 की जगह P2 हो गया, P2 की जगह P1 हो गया। इसको P2 कर दो, इसको P1। पहले ईमेल आनी है बेटा, फिर आपका इमेज है। बेटा सॉरी, प्रोफाइल, चूज फाइल, अपडेट डिटेल्स,
डेटा हैज बीन अपडेटेड। बेटा होम पेज पे क्लिक करो, देखो यहाँ इमेज दिखनी बंद हो गई क्योंकि यूजर ने अब इमेज डाल दी है। तो यहां हमने कंडीशन लगाई हुई थी। कंडीशन क्या है देखो D1 पे, यदि फोटोज में ईमेल पड़ी हुई है तो इमेज यूआरएल क्या होगा, getphoto.aspx। ऐसा कोई पेज हमारे पास है ही नहीं। अब हम ये पेज बनाने जा रहे हैं। getphoto.aspx, इसके लिए वैसे मैंने आपको बड़ा अच्छे से एक कोड समझाया था जब मैंने अपलोड किया था, लेकिन यहाँ फिर से समझो। बेटा कनेक्शन उठाया सेशन से, इमेज उठा लीजिए, सेलेक्ट फोटो फ्रॉम फोटोज वेयर ईमेल इक्वल टू P1। सेशन से ईमेल आ गई, जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसी की ईमेल। बेटा या तो डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिलहाल तो मिलेगा ही क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई है। तो मैंने इसलिए करा लिया com.execute_scalar। ये आ गया ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने इमेज स्टोर करी थी, इमेज स्टोर करी हो या पीडीएफ करी हो या करिए आपने साउंड फाइल, सब 0-1 का कॉम्बिनेशन है, तो ये सब कहलाएगा आपका बाइट एरे। ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास ये एग्जैक्टली बाइट एरे है, तो आप इसे बाइट एरे में टाइपकास्ट कर लें। ये आ गया मेरे पास बाइट एरे। अब आपको ये एरे जो है ये सर्वर को क्लाइंट को भेजना है और उसे बताना है कि ये इमेज है। रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो डेटा हम भेजना चाह रहे हैं वो किस टाइप का है। हमने कहा image/jpg, इसे बोलते हैं माइम टाइप, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। पीडीएफ के लिए होता है application/pdf एंड सो ऑन। अब आपको ये बाइट एरे भेजना है तो ये आप भेजेंगे इसके थ्रू रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट स्ट्रीम। बेटा इसमें एक फंक्शन होता है राइट, इसमें आप बाइट एरे का नाम पास करो, उसमें किस बाइट से शुरू करें, 0 बाइट से, और कितना डेटा, पूरा डेटा, क्योंकि हम इसमें ना पार्ट ऑफ एरे भी भेज सकते हैं। उसके बाद आप रेस्पॉन्स को कर दो एंड। रेस्पॉन्स के एंड होते ही ये आपकी इस 0101 को कहां भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा, और क्लाइंट उसे जेपीजी मानेगा, इमेज की तरह ट्रीट करेगा। जरा रन करते हैं P1 को। लॉगिन, देखिए प्रोफाइल पिक्चर, माई प्रोफाइल पे गए, डॉक्टर ने पिक्चर चेंज कर दी। अपडेट डिटेल्स, डेटा हैज बीन अपडेटेड, होम पे क्लिक करो, पिक्चर चेंज हो गई। दूसरे डॉक्टर का लॉगिन करो जिसने पिक्चर नहीं डाली हुई।
उसके में डिफॉल्ट आएगी बेटा। इस तरीके से आप ये प्रोफाइल पिक्चर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये कोड है, जब हम लोग प्रोफाइल की पिक्चर को डिस्प्ले कर रहे हैं तो वहां पे हमने इमेज यूआरएल में किसी इमेज का नाम नहीं दिया है, हमने नाम दिया है इस getPhoto.aspx का। ये ASPX फाइल है लेकिन ये चल रही है इमेज की तरह। एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि HTML आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि जो डेटा आप भेज रहे हैं सर्वर से क्लाइंट को, वो डेटा किस टाइप का है। तो इसे हम लोग बोलते हैं माइन टाइप्स, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये लगभग 1000 से ज्यादा कैटेगरी के होते हैं बेटा। साउंड के अलग हैं, JPG के अलग, PNG के अलग, MP3 के अलग, MP4 के अलग एंड सो ऑन। डेटा सब 01 है, चाहे MPG JPG हो, चाहे MP4 हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो, चाहे वर्ड फाइल हो, PDF है, सब 01 है। तो डेटाबेस में तो जो आपको मिलेगा वो 01 मिलेगा बेटा। अब ये 01 आप किसे भेजेंगे? क्लाइंट को यानी ब्राउजर को। ब्राउजर को क्या पता बेटा ये क्या है, तो हमें उसे बताना पड़ता है। तो हम लोग कंटेंट टाइप से बताते हैं कि ये डेटा इस टाइप का है और फिर हम उसे ये डेटा भेज देते हैं, तो उसे पता चल जाता है उस डेटा को किसकी तरह से ट्रीट करना है। एंड का मतलब है आगे हमें कोई और डेटा नहीं भेजना है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, सभी लोग आ गया बताइए। सर, आ गया। पहले भी कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया हुआ है, आपको वीडियो भी दिया था मैंने इसका। यस सर, ये आपने उसमें बताया था, लेना डेटाबेस से इमेज हाँ, की अपलोड की तो अब थी। देखो प्रोफाइल में यदि पिक्चर है तो डिस्प्ले होगी, नहीं है तो भी डिस्प्ले होगी। तो ये कॉन्सेप्ट देखो मैंने इम्प्लीमेंट करवा दिया आपको। और क्या करना था आपको? तो यही दो थे सर। तो बेटा अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? यस सर। बेटा होता क्या है कि ऐसे केस में ना ऑनलाइन में मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। यस सर। यस और सर हमें सुनना ज्यादा पड़ता। हाँ, और सुनते सुनते ये भी कुछ बात लोग है सर। बेचारे, अभी मैं देख रहा था, मुंह खोलने लगते हैं। नींद मत लिया करो। चलो बेटा, तो आज मैं ये कोड ना शेयर कर रहा हूँ बेटा, जिप फाइल बना के ग्रुप में डाल रहा हूँ प्रोजेक्ट की, है ना? यस सर। आपके काम आएगी इन चीजों को, और फिर शाम को इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके बेटा, सर एक चीज तो बता दीजिए सर। कुकीज का और सर एक चीज तो बता दीजिए। पूछो पूछो। सर आपने कहा था कि वो जय कुछ कह रहा था सर, वो तो बता दीजिए क्या कह रहा था सर। बेटा जय जो कह रहा था वो मेरी, जो आप जय की बात है, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो भाई? सर आप बता रहे थे ना सर। ना ना ना, ऐसे कोई बात नहीं होती। आप मुझे फोन करके कोई बात बताओगे तो मैं दूसरे के साथ श्योर थोड़ी शेयर करूंगा। ये तो हमारी आपस की प्राइवेट बात है। आपने मुझ पर भरोसा किया। सर सही बात है तो बता दो, गलत बात है तो रहने दो। अब चाहे सही मानो चाहे गलत मानो, बताऊंगा तो मैं हूं नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ओके बाय सर। बेटा, शाम को मिलते हैं बेटा 5 बजे। ओके सर। बाय सर।